रहमान रहीम। इस वक्त मैं आपको एक ऐसी फील्ड जिसके अंदर गन्ने गन्ने के अंदर इंटरक्रॉपिंग के तौर पर ये मकई काश्त की गई है। और मकई जो है वो 5वें हिस्से के बराबर सीड डाला गया और वो उसमें बहुत गैप के साथ पौधे जो है उन्होंने उगाव किया है और वो कमाद को किसी किस्म की डिस्टर्बेंस पैदा नहीं कर रहा है। लिहाजा मैं इसमें अभी जो आपको एक टेक्निकली जो प्रॉब्लम है इसकी मकई काश्त करने की गन्ने के अंदर या गन्ने के एकड़ों के साथ जो दूसरे एकड़ मकई के काश्त होते हैं या ज्वार के काश्त होते हैं, उनकी वजह से जो टेक्निकली प्रॉब्लम आती है वो आती है स्टेम बोरर की और परेला की। परेला परपोसिला टेक्निकल नेम और इसको आम कॉमन नेम है इसका लीफ हापर और उर्दू में इसको घोड़ा मक्खी बोलते हैं। ये घोड़ा मक्खी इसका जो एक एडल्ट है वो 500 से 700 अंडे देने की सलाहियत रखता है। कुछ लिटरेचर में 350 से 400 एग्स का बताया गया, लेकिन इसके 500 से 700 ये अक्सर लिटरेचर जो है उनके अंदर 500 से 700 एग्स पर एडल्ट इसकी जो है कैपेसिटी है। और ये बहुत ही जल्द जो है इसका ये पूरे एकड़ पूरे इलाके को लपेट में इसी वजह से ले लेता है कि इसकी जो एग लेइंग कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा है। अभी इस वक्त मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, एक तो ये कि जो स्टेम बोरर है, स्टेम बोरर का डैमेज किस तरीके से होता है उसकी वर्ल के अंदर या जिस वक्त वो अंडों से निकलता है, तो क्योंकि अंडे तो पत्ते के नीचे दिए होते हैं, वहाँ से निकलने के बाद वो सबसे पहली फीडिंग कहाँ पे करता है? सबसे पहली फीडिंग जो उसकी पत्तों के ऊपर होती है। आप ये देख सकते हैं, ये जितने भी ये कट लगे हुए हैं ये इस जगह से जो ये क्योंकि च्यूइंग पेस्ट में आता है स्टेम बोरर, तो यहाँ से उसने इसको काटा हुआ है, यहाँ से खाया हुआ है और ये खाने के बाद पत्तों को आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये सब के सब ये पत्ते डैमेज हो रहे हैं। और इसके अंदर आपको ये कचरा, ये जो च्यूइंग की वजह से जो इसका कचरा खुश्क हो जाता है तो वो कैसे जैसे वो बूरा लगा होता है, जैसे लकड़ी को आरे पे काटा जाता है तो उसके बूरा या कचरा निकलता है, उसी तरह इसकी वर्ल के अंदर ये बूरा नज़र आएगा। और ये इसके अंदर जब नीचे से चेक किया जाएगा तो इसके अंदर स्टेम बोरर के लार्वे मिलेंगे आपको। ये देखें, ये सारा स्टेम बोरर का डैमेज है, ये सुराख हुआ है, ये देख सकते हैं। ये बिल्कुल जिस तरह गन्ना का अंदर डैमेज होता है इसी तरह ये मकई के अंदर भी होता है, ज्वार के अंदर भी होता है। ज्वार और गन्ना वो तो एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मकई से अलग है। लेकिन ये क्योंकि इसका जो प्लांट है उसकी स्टेम उसके अंदर वर्ल लीव्स का वो तकरीबन सिस्टम एक जैसा है, लिहाजा इसमें मकई के अंदर भी इसका बहुत शदीद अटैक होता है। शूट बोरर या स्टेम बोरर ऑफ शुगर केन, ये दोनों ये एक किस्म का अल्टरनेट होस्ट है। अगर शुगर केन उसका होस्ट है तो मकई और ज्वार जो है अल्टरनेट होस्ट में आते हैं। परेला भी उसका भी होस्ट जो है शुगर केन है, लेकिन उसके अल्टरनेट होस्ट में ज्वार और मकई जो सबसे सूटेबल प्लांट्स हैं या क्रॉप्स हैं। अब आप देख लें कि इसी ये मकई के पत्ते के नीचे परेला की भी एग लेइंग मौजूद है, ये देख सकते हैं आप, ये एग लेइंग मौजूद है। अब ये दोनों चीज़ें साबित होंगी कि स्टेम बोरर और परेला के लिए जो अल्टरनेट होस्ट के तौर पे मकई और ज्वार काम करते हैं। जिस वक्त हम शुगर केन में बोरर से बचाव के लिए और घोड़ा मक्खी से बचाव के लिए कंट्रोल मैयस अपनाते हैं या स्प्रे करते हैं या कोई भी फ्लडिंग करते हैं, तो उस वक्त हमें चाहिए कि हमारे जो एकड़ों के साथ है, जो एकड़ जिस गन्ने की फील्ड के साथ जो मकई या ज्वार काश्त है उनको भी ट्रीट किया जाए। क्योंकि जिस वक्त हम घोड़ा मक्खी के एडल्ट के लिए उसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं या उसके बच्चों के लिए अगर हम स्प्रे कर रहे होते हैं, उस वक्त जब हमारी मशीन स्टार्ट होती है उसकी आवाज़ से या हमारे चलने से जो एडल्ट हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और वो जंप लगाते हुए जो साथ वाले गन्ने की फील्ड है उसमें या जो साथ मकई है उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। और जिस वक्त इसका मकई के अंदर फूड कंपटीशन के तौर पे उसकी एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एग लेइंग होने से, क्योंकि मकई की फील्ड है वो छोटे छोटे होते हैं, एकड़ या जरेब के करीब वो साथ मौजूद होती है, वहाँ पे उसका फूड कंपटीशन में जब उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो फिर हमारे कमार की तरफ वापस आना शुरू हो जाते हैं। और वो जिस वक्त वो वापस आते हैं उस वक्त के जो हमने कंट्रोल मेजर्स अपनाए होते हैं, जो जहर इस्तेमाल किया होता है उसकी एफिकेसी या उसकी तासीर कम हो चुकी होती है और वो फिर अपनी इस मेन जो होस्ट है उसमें आके अपने जो मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा ये जो अल्टरनेट होस्ट है, अगर
करीब तरीन मौजूद हों, तो ये ट्रीटमेंट जो है होस्ट एंड अल्टरनेट होस्ट दोनों में होनी चाहिए। अगर कोई ज़मींदार ये अपना जो मेन होस्ट है उस पर करके, उसको भी ये हमारी एक मेन फसल है वो तो हमने काट लेनी है मकई ज्वार, लेकिन वो काटने से पहले अगर वो वहाँ से एडल्ट या बच्चे शिफ्ट हो गए हमारी मेन क्रॉप या सालाना क्रॉप शुगर केन उसमें वापस आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए तो बहुत नुकसान है। तो लिहाजा ये ट्रीटमेंट जिस वक्त भी की जाए दोनों क्रॉप्स में की जाए, ताकि हमारे उस एरिए में हमारे करीब तरीन कोई भी ऐसा अल्टरनेट होस्ट जो हमारे जो मेन क्रॉप है उसको चंद दिनों के बाद या 20-25 दिन के बाद उसके अंदर दोबारा से वही पॉपुलेशन या उसका हाफ भी पॉपुलेशन अगर शिफ्ट हो जाए, जिस किस्म की इसकी एगलिंग कैपेसिटी है, बोरर की 350 से 400 एगलिंग कैपेसिटी है, जो परेला है घोड़ा मक्खी है उसकी 500 से 700 एगलिंग कैपेसिटी है। तो वो तो मल्टीप्लिकेशन की एक नस्ल अगली आ जाए तो पूरी की पूरी फील्ड भर जाती है। तो लिहाजा इन बोरर पेस्ट और ये परेला जो है ये दोनों पेस्ट से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम बहुत अच्छे तरीके से और पूरे फील्ड में या पूरे एरिए में जिसमें हमारा एक इरिगेशन इंटरवल जो है उसके दौरान हमारे 5-10 ज़मींदार इकट्ठे कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कोई इकट्ठे मिल बैठ के अपने प्लानिंग करके फिर स्प्रे किए जाए, ताकि हम एक ज़मींदार कर ले और दूसरा ना करे, वो हम एक दूसरे को जो है वो हम सप्लायर बने रहें कि हम जो पेस्ट है उसको सप्लाई हम खुद ही करते जा रहे हैं, उसको खुद ही मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और फिर ये तवक्को रखते हैं कि हमारी फील्ड में जो इसका जो है वज़न जो है अच्छा आ जाए और ये इसकी प्रॉब्लम ना हो। परेला और बोरा जो है ये अगर दोनों हमारी फील्ड को अच्छा डैमेज कर जाए, 30-40% से ऊपर इसको डैमेज कर दे, तो हमारा 300 से 400 मन तक जो फी एकड़ पैदावार है वो कम हो सकती है। तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि हम ये दो पेस्ट स्पेशली जो सकिंग पेस्ट है, घोड़ा मक्खी एक सकिंग पेस्ट है जो पत्तों के नीचे से इसकी इतनी पॉपुलेशन है, पूरे पत्ते भरे हुए होते हैं, वहाँ से वो सकिंग करता है और उसको लीकेज उसमें पैदा हो जाती है। पत्तों के अंदर जो खुराक जो है वो बनती है और सप्लाई होनी होती है नीचे बॉटम तक, और जो इंटरनोड्स की फार्मेशन होनी होती है, उसकी मोटाई लंबाई बननी होती है, उसके लिए जो ग्लूकोज जो प्रोटीन जो मुहैया करनी होती है, ये पत्ते जब जगह जगह से लीक होते हैं तो ये पत्ते खुराक पूरी ना बना सकते हैं और ना सप्लाई कर सकते हैं। बनाने में रुकावट ये है कि जब ऊपर वाले पत्ते के नीचे जो निफ जो है, जो बच्चे घोड़ा मक्खी जो निफ उसको सकिंग कर रहे हैं वहाँ से, और वो सकिंग के बाद जो खारिज करते हैं और जो लीक होने की वजह से हनी ड्यू वो नीचे वाले पत्तों पे पड़ता है, तो वो उसकी ऊपर वाली लेयर जो है वहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वीक हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता यही जो हनी ड्यू होता है ये सूटी मोड की जब एक फंगस की सूरत इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से ये पत्ते कमज़ोर और डेड होना शुरू हो जाते हैं, खुराक का अमल बहुत कम रह जाता है और हमारे गन्ने का वजन कम होना शुरू हो जाता है। परेला एक ऐसा पेस्ट है जो लोअर लीव से लेके जिसके अंदर सेल सब मौजूद है वहाँ से लेके टॉप तक जो है इसका हर पत्ते के नीचे ये अपना सकिंग करता है और ज़्यादा से ज़्यादा खुराक बनाने का जो अमल है उसको रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारे पैदावार में 300-400 मन ईजीली जो है कमी का बायस बनता है। थैंक यू।